भारतीय न्याय संहिता की जनता को फायदा होगा कि पहले बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें आवेदन आएगा तो रिसीविंग भी देना है, क्रिमिनल को अच्छे रास्ते पर लाने में लगे हुए रहते हैं। तो इसका नाम बदल के कर दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता कि न्याय मिले। नाम भी अच्छा है, पहले से बेहतर नाम है। इससे जनता को कितना फायदा होगा? जनता को फायदा होगा कि पहले बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें कि क्लियर नहीं लिखा हुआ था कि कोई आवेदन अगर देंगे तो एफआईआर होगा ही, या आवेदन अब ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। ईमेल थाना का, हर थाना से ईमेल जारी हुआ है, आप उस पर भी अगर ऑनलाइन भी आवेदन देते हैं तो थानेदार को उस पर एफआईआर करना ही होगा। ये सुविधा नहीं थी पहले। थाना में आवेदन लेकर बहुत आदमी आते थे, थानेदार उस पर जांच परख बहुत लेट लगता था, थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाता था। लेकिन वो सब चीज़ अब नहीं होगा। अब आपको आवेदन आएगा तो रिसीविंग भी देना है, एक कॉपी करके। अगर डायरेक्ट आवेदन आके थाने में दे रहा है तो उसको रिसीविंग भी देना है। और सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, स्टेशन डायरी तो ऑनलाइन हो ही गया है। तो उसी तरह से अब कांड देने की भी ऑनलाइन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि पहले जो अनुसंधान होता था उसमें एफएसएल की भूमिका बहुत कम थी। अब ये कर दिया गया है कि 7 साल तक के दंड वाले जो भी छोटे मोटे केस हैं उन सब में स्वयं आईओ ही वीडियो, जो गवाह होगा उसका वीडियो लेंगे, या जब्ती सूची बनाएंगे। कोई सामान जब्त हुआ है तो उसका भी वीडियो बनेगा, फिंगरप्रिंट भी वो उठाएंगे। अगर 7 साल से ऊपर वाला कोई क्राइम हुआ है, संगीन मामला है, तो उसमें एफएसएल को बुला करके एफएसएल से जांच करवाना है। वीडियो या जो भी लेना है वो फिंगरप्रिंट जो भी लेंगे, विशेषज्ञ आकर लेंगे। जो गंभीर प्रकृति के कांड है, 7 साल से ऊपर सजा वाले कांडों में अब एफएसएल की भूमिका बढ़ गई है। तो अब जो जांच होगा तो इसमें होगा क्या कि अब हर चीज़ का वीडियो जाएगा, हर सबूत जाएगा। पहले सिर्फ केस डायरी में लिख करके भेज दिया जाता था, सबूत उतना नहीं दिया जाता था। तो सबूत के अभाव में जो अपराधी है वो छूट जाया करते थे, तुरंत मिल जाया करता था। अब ऐसा संभव नहीं होगा। अब जो जेन्युइन अपराधी होगा उसको जल्दी बेल भी नहीं मिलेगा, उसको सज़ा भी होगी। क्योंकि अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि 7 साल से ऊपर वाले जितने भी कांड हैं उसमें एफएसएल को बुला करके घटनास्थल पर ले जाना है। एफएसएल रिपोर्ट देगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पहले डिले होता था। मैं खुद और जितने भी आईओ लोग हैं, अगर किसी मृत्यु हो जाती है, रोड एक्सीडेंट या कुछ भी मर्डर वगैरह होता था तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट महीनों महीनों तक पेंडिंग रहती थी, जिससे केस पेंडिंग रहता था। तो अब उसमें डॉक्टर को भी अब 1 हफ्ता के अंदर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी ही होगी। और कांड दिन की ऑनलाइन होगा, चार्जशीट ऑनलाइन होगा, फाइनल रिपोर्ट ऑनलाइन होगा, सारा चीज़ ऑनलाइन है। आदमी एक क्लिक पर सारा चीज़ देख सकता है। मतलब पब्लिक फ्रेंडली बनाया गया है और पब्लिक को अधिक से अधिक न्याय मिले, सुविधा मिले, ये चीज़ किया गया। जैसे पहले परिभाषित नहीं किया गया था संगठित अपराध को, संगठित गिरोह को। इस कानून में संगठित अपराध, संगठित गिरोह के लिए मतलब सजा दिया गया है और उसको परिभाषित किया गया है। पहले एक आदमी अगर किसी गैंग का सदस्य होता था तो वो पकड़ाता था तो केवल उसको सजा दिया जाता था या छूट जाता था। अब है अगर वो सिंडिकेट है उसका, चाहे दारू का गैंग हो या कोई आपराधिक गैंग है, छोटा गैंग और बड़ा गैंग को परिभाषित किया गया है। अगर इस तरह से वो अगर गैंग है तो गैंग वाला धारा लागू होगा और उससे बच नहीं सकते लायबिलिटी से। आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो किसके लिए काम कर रहे हैं उसका नाम आएगा तो वो आदमी भी सलाखों के पीछे जाएंगे। इससे अपराध कम होगा। बिल्कुल, ये अपराध को कम करने के लिए और निर्दोष आदमी जेल में न रहे और अपराधी जेल के अंदर रहे, इसी चीज़ के लिए नया कानून पारित किया गया है। इसकी बड़ी ज़रूरत थी और ये बड़ा मतलब एक आदमी के बूते की बात नहीं। सरकार अभी चाह रही है, आज से लागू हुआ है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। धीरे धीरे अभी बोला गया है मुख्यालय में कि सब जितने भी आईओ हैं सबको लैपटॉप और मोबाइल भी दिया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन डायरी अपना सबमिट कर सके और फोटोग्राफी वीडियो। तो ये भी बात चल रही है। आने वाले समय में धीरे धीरे करके सबको लैपटॉप दिया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे ऑनलाइन डायरी लिखा जाएगा। अभी तो कानून का ट्रेनिंग दिया गया है, तो पुलिस की नौकरी में से ट्रेनिंग लगी रहती है, तो वो सब का भी ट्रेनिंग पुलिस अपडेट रहेगी। और बिहार सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है सबसे पहले दिया गया है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है। सबको बारी बारी से बुला करके नया कानून का ट्रेनिंग दिया गया है और आज 1 जुलाई से लागू हो रहा है। तो इसलिए थाना में सब पब्लिक लोग को बुला करके और पत्रकार लोग को बुला के जानकारी दी गई है, उनको बताया गया है इस कानून के बारे में।
ये नए कानून की सरकार की क्या जरूरत थी? सरकार को नहीं, पब्लिक को ज़रूरत थी। बहुत शिकायतें आ रही थी, केस की पेंडेंसी बढ़ रही थी, आदमी को न्याय नहीं मिल रहा था, गलत आदमी क्राइम करके छूट जा रहा था। इस वजह से बड़े लंबे समय से ज़रूरत थी, जिसको उसको अपडेट करके मतलब ज़्यादा अब लंबे से लंबी उसमें टाइम भी फिक्स कर दिया गया। अब ये भी नहीं है कि जज को भी फिक्स किया गया है, डॉक्टर को भी, पुलिस को भी, जज की भी लायबिलिटी है। जज साहब को भी अब इतने दिन में फैसला देना पड़ेगा, पुलिस को भी इतने दिन में अब चार्जशीट देना होगा। अब बिना गिरफ्तारी के भी आप चार्जशीट कर सकते हैं। पहले कोर्ट में रिसीव नहीं होता था, लेकिन अब रिसीव हो जाएगा, अब उनको लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन ही सब चीज़ भेजना है। तो कहीं से कोई बहाना नहीं कर सकता है, न डॉक्टर, न पुलिस, न कोर्ट। ये पब्लिक के हित में है, उसका सब काम होगा, टाइम पे चार्जशीट जाएगा। जो गिल्टी होंगे वो जेल जाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो बाहर होंगे। क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान को हर केस में शामिल किया गया है। वैज्ञानिक तरीके से वीडियो फुटेज दिया जाए, फिंगरप्रिंट दिया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है। आने वाले समय में इससे हमारे समाज में क्राइम रेट गिरेगा, अपराधी कम होंगे, और जो अपराधी का मनोबल टूटेगा, इससे आदमी को न्याय मिलेगा, पीड़ित को न्याय मिलेगा।